बंधुओं, कठिन से कठिन समय में मुस्कुराना सीखो। चाहे कितनी भी विपत्तियां क्यों ना आ जाए जीवन में, चाहे कितना भी संकट क्यों ना आ जाए जीवन में, हमेशा मुस्कुराते रहो, हमेशा प्रसन्न रहो। और यदि आप क्रोध में रहोगे, गुस्से में रहोगे, अपने जीवन को दुख में बिताओगे, तो हो क्या जाएगा? होगा वही जो राम रच राखा। इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहो, हमेशा प्रसन्न रहो। और भाई, ऐसा कौन है जिसके जीवन में संकट ना हो? ऐसा कौन है जिसके जीवन में विपत्तियां नहीं आई हो? भाई, प्रत्येक मानव को विपत्तियों से गुजरना ही पड़ता है, दुखों से गुजरना ही पड़ता है। तो फिर आप और हम विपत्तियों से, दुखों से बच ही कैसे सकते हैं? भाई, मानव जीवन विशेष रूप से मिलाई गई विपत्तियों से लड़ने के लिए, संकटों का सामना करने के लिए। कोई भी, किसी को भी आप देख लो, सबको विपत्तियों से जूझना ही पड़ा है। इसलिए मैं तो कहता हूं, कभी भी किसी भी परिस्थिति में घबराओ मत, हमेशा निर्भय रहो, निडर रहो और मुस्कुराते रहो। अरे जान जाए चली जाए, पैसा जाए चला जाए, और कुछ जाए चला जाए, पर मुंह से मुस्कुराहट न जानी चाहिए। यदि आपके मुंह पर मुस्कुराहट है, यदि आप हमेशा प्रसन्न हैं, तो फिर आपसे ज्यादा सुखी और कौन हो सकता है? पर बंधुओं, आप हमेशा प्रसन्न तभी रहोगे जब आप भगवान से जुड़ोगे, क्योंकि बिना अध्यात्म के, बिना श्री कृष्ण के कोई सुखी हो ही नहीं सकता। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा। जब व्यक्ति ब्रह्मभूत हो जाता है, जब व्यक्ति भगवान से जुड़ जाता है, तब वो प्रसन्न हो जाता है, पूरी तरह आनंदमय हो जाता है। इसलिए भगवान से जुड़ो, तभी आप प्रसन्न रहोगे। और मैं एक और बात आपको बता दूं कि सुख दुख ये सबके जीवन में आते हैं। भाई, विपत्ति और संपत्ति दोनों ही आती हैं। भाई, एक जैसा समय कभी रह ही नहीं सकता। भाई, दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, जैसे रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, ये प्रकृति का नियम है। भाई, इसमें हम सब कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा मुस्कुराओ, होगा वही जिसमें प्रभु की इच्छा होगी। इसलिए अपनी इच्छा को प्रभु की इच्छा में मिला दो, आपका जीवन सार्थक बन जाएगा, आपका जीवन मंगलमय बन जाएगा। और किसी भी परिस्थिति में, भाई कितना भी भयंकर पहाड़ क्यों ना टूटे, हमेशा भगवान के बने रहो। जब भगवान के बने रहोगे ना, तो फिर ये समझ लो कि बड़ी से बड़ी विपत्ति, बड़े से बड़ा संकट, बड़े से बड़ा रोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, आपका कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि कहा भी है, हरि शरणम विपत्ति विभूषणम। जो भगवान के शरणागत हो जाता है, जो हरि पर आश्रित हो जाता है, उसकी सारी विपत्तियां भस्म हो जाती। और बंधुओं, मैं एक और बात बता दूं कि विपत्तियां ही, संकट ही हमें सही बताते हैं कि कौन अपना है, कौन पराया। और मैंने तो बहुत बार कहा है कि विपत्तियां, संकट, बुरे दिन ही हमारे सच्चे अपने होते हैं, जो हमें दिखा जाते हैं कि कौन अपना है, कौन पराया। वरना अच्छे दिनों में, सफलता के दिनों में तो सब अपने ही होते हैं। भाई, जब हमारे पास पैसा होता है, हमारे पास पद होता है, हमारे पास धन होता है, तब सब कोई हमको अपना अपना कहता है, तब सब कोई हमें सम्मान देता है। लेकिन हमारी वैल्यू का पता, हमारे सर्वस्व का पता तब पता चलता है जब हमारे पास धन न हो, जब हम असफल हों, जब हम विपत्तियों से घिरे हों, तब पता चलता है कि कौन अपना, कौन पराया। सफलता में तो सब अपने ही होते। इसलिए मैं तो कहता हूँ, विपत्तियों को देखकर कभी भी घबराओ मत, हमेशा विपत्तियों का स्वागत करो कि हाँ, विपत्ति आई है तो दिखा कर जाएगी कि कौन अपना है, कौन पराया। और किसी भी परिस्थिति में घबराओ मत। यदि घबराओगे या डगमगाओगे, तो फिर आप ये समझ लो कि आप पतन के रास्ते पर चले जाओगे, आप ये समझ लो उत्थान नहीं कर पाओगे। इसलिए हमेशा, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हमेशा भाई साहब मुस्कुराते रहो, हमेशा प्रसन्न रहो। और सबसे बड़ी बात, जो प्रकृति है ना,
वो परिवर्तनशील है। भाई जो आज है वो कल नहीं रहेगा, जो कल था वो आज नहीं है। भाई प्रकृति का मतलब ही है जिसमें परिवर्तन हो, जिसमें क्षण और क्षण, पल और पल कुछ न कुछ बदले। इस बात की पुष्टि स्वयं श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में करते हैं। अद्भुतम क्षरो भावम, कृष्ण कहते हैं ये प्रकृति परिवर्तनशील है। तो भैया जब प्रकृति ही परिवर्तनशील है तो हमारी तुम्हारी स्थिति कैसे स्थायी रह सकती है? भाई हमारी तुम्हारी स्थिति में भी परिवर्तन होकर ही रहेगा। कभी दुख आएगा तो कभी सुख भी आएगा, कभी संपत्ति आएगी तो कभी विपत्ति आएगी। यही प्रकृति का नियम है, यही संसार का लॉ है। इसलिए कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसा भी संकट आ जाए, कठिन से कठिन समय में मुस्कुराते रहो। राधे राधे।